नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको महाभारत काल की एक ऐसी कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो ज़्यादातर जगहों पर दिखाई नहीं देती। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी और महारानी कुंती के अंतिम दिनों की। आखिर क्या हुआ था इन तीनों के साथ? किन परिस्थितियों में तीनों ने विवश होकर सांसारिक जीवन को त्यागा और कैसे उनका देह त्याग हुआ? सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि महाभारत के उत्तरार्ध को पढ़ते हुए मैंने यह पाया कि यूँ तो हम सभी महाराज धृतराष्ट्र को एक अंधे और मोह से लाचार पिता के रूप में देखते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि उन्होंने पांडवों के साथ कितना अन्याय किया। लेकिन फिर भी एक बात ऐसी है जो मेरे लिए काफ़ी आश्चर्यजनक थी। मैंने पाया कि महाराज धृतराष्ट्र और यहाँ तक कि दुर्योधन भी एक बहुत ही कुशल राजा थे, और उन्होंने अपनी प्रजा की ओर से अपने सभी कर्तव्यों का अत्यंत प्रभावशाली ढंग से निर्वहन किया, जिसकी वजह से प्रजाजन के मन में उनके लिए अत्यंत प्रेम था। महाभारत युद्ध के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी और पांडवों की माँ महारानी कुंती बड़े ही सम्मान के साथ पांडवों के राजभवन में रहते थे। बिल्कुल एक आदर्श राजा और पुत्र की भांति ज्येष्ठ पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के साथ साथ ज्येष्ठ पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र एवं महारानी गांधारी का भी यथोचित सम्मान करते थे। कुछ समय पश्चात पांडवों के चाचा और हस्तिनापुर के पूर्व महामंत्री श्री विदुर जी यात्रा से वापस आए। सब उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उनका यथोचित स्वागत और सम्मान भी किया। धृतराष्ट्र और गांधारी तो अत्यधिक प्रसन्नचित्त महसूस कर रहे थे, क्योंकि पूर्व में विदुर जी धृतराष्ट्र के युद्ध न टाल पाने के कारण वहां से चले गए थे। कुछ समय पश्चात विदुर जी, जो एक महान सज्जन थे और जिन्होंने हमेशा सभी का भला चाहा, वह अपने भाई धृतराष्ट्र के पास आए। दोस्तों, धृतराष्ट्र का मन इस समय बहुत भारी था। वह युद्ध में हुए अपने सभी पुत्रों और पौत्रों, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य आदि के जाने से काफ़ी विचलित और दुखी थे, किंतु अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास कोई न था। इसलिए जब विदुर उनके पास आए तो उन्होंने अपने मन का सारा हाल कहा। एक ओर तो विदुर जी ने उन्हें काफ़ी सांत्वना दी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को चेताया। उन्होंने कहा, महाराज, आप जन्म से ही नेत्रहीन थे और अब उम्र ढलने की वजह से आपकी सुनने और बोलने की शक्तियाँ भी कम होती जा रही हैं। यहाँ तक कि आपकी याददाश्त भी धुंधली होती जा रही है। फिर भी यह मनुष्य जीवन का मोह इतना गूढ़ है कि इसे छोड़कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का प्रयास करना अत्यंत कठिन है, और यही आपके साथ घट रहा है। अपने भाई धृतराष्ट्र के मोह के बंधन को छुड़वाने के लिए विदुर जी ने और कठोर शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, महाराज, यह जानते हुए भी कि पांडवों के साथ आपके पुत्र दुर्योधन ने कितना अत्याचार किया और आप भी उसमें सहभागी रहे, फिर भी आप निर्लज्ज होकर पांडवों के साथ उनकी दया पर पल रहे हैं। ऐसा जीवन उस श्वान यानी कुत्ते के जीवन के समान है जो अपने मालिक के फेंके हुए टुकड़ों को खाकर जीवन व्यतीत करता है। इसलिए मेरे विचार में आपको शीघ्र राजभवन और सभी सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने जीवन के आखिरी समय में वन जाकर तपस्या करनी चाहिए और पुण्य करके इस जीवन में आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। विदुर की इन झकझोर देने वाली बातों को सुनकर महाराज युधिष्ठिर का मन प्रभावित हो गया और वे शीघ्र ही वन में प्रस्थान जाने का निर्णय कर लेते हैं। उनकी पत्नी गांधारी भी उनके साथ सब कुछ छोड़कर वन जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती हैं। वे अगले ही दिन पुत्र युधिष्ठिर के पास जाकर अपनी यह इच्छा प्रकट करते हैं और वन जाने के लिए अपनी रजामंदी देने का आग्रह करते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं ज्येष्ठ पिताश्री, आप इतनी जल्दी हमें अकेला छोड़कर वन नहीं जा सकते। परंतु उसी क्षण व्यासदेव वहां पधारते हैं और युधिष्ठिर को समझाते हैं। वह कहते हैं कि पुत्र, महाराज धृतराष्ट्र के लिए यही उचित होगा, इसमें बाधा न डालो और इन्हें वन जाने दो। धृतराष्ट्र और गांधारी राज्य के सभी प्रजाजनों से जाने अनजाने में हुए अन्यायों और अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं
दोस्तों, महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में पता चलता है कि उनके ऐसा करने पर प्रजाजनों के नेत्र अश्रुओं से भर जाते हैं और वे सभी भावुक होकर उनसे वन न जाने की प्रार्थना करते हैं। पांडवों की माता कुंती भी महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ साथ निकल पड़ती हैं। यह देखकर युधिष्ठिर और सभी पांडवों के मन विचलित हो जाते हैं और उन्हें वन जाने से रोकने की वे चेष्टा करने लगते हैं। क्योंकि कुंती ने हमेशा धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने सास ससुर की तरह देखा था और उनकी सेवा करी थी, इसलिए उसका निश्चय दृढ़ था और वह अपने वन जाने के निश्चय पर टिकी रही। सभी पांडव, उनकी पत्नियां और प्रजा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के पीछे पीछे जंगल की ओर चलते रहे। सबसे आगे पांडवों की माता कुंती, उनके कंधे पर हाथ रखकर गांधारी और उनके पीछे पीछे नेत्रहीन धृतराष्ट्र गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर चलते हैं। विदुर जी और धृतराष्ट्र के मंत्री संजय भी उनके साथ वन जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर महाराज धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों और सभी प्रजाजनों को समझा बुझाकर वापस हस्तिनापुर भेज देते हैं और स्वयं उत्तर की ओर जाकर गंगा तट पर अपनी कुटिया बना लेते हैं। वे सभी वहाँ कुटिया में एक कठिन तपस्या भरा जीवन व्यतीत करने लगते हैं और बहुत कम भोजन ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन गंगा स्नान करके अपना सारा समय परमात्मा पर केंद्रित करते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। उधर महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पिताश्री, माताश्री एवं अपनी माता कुंती के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं। एक दिन वे अपने सभी भाइयों, कुरुवंश की स्त्रियों एवं जन समुदाय के साथ गंगा तट पर स्थित अपने ज्येष्ठ पिताश्री, माताश्री एवं अपनी माता से मिलने आते हैं। काफी विरह के बाद मिलने की वजह से सभी एकदम भावुक हो जाते हैं। वे सभी अपने ज्येष्ठों को देखकर काफी दुखी होते हैं, क्योंकि तपश्चर्या से उनका शरीर बहुत ही कमजोर हड्डियों के समान हो गया था। परंतु वह पाते हैं कि उनके सभी ज्येष्ठ मन से बड़े ही शुद्ध और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तभी वहाँ पर सत्यवती नंदन व्यास जी का आगमन होता है। सभी उन्हें प्रणाम करते हैं, जिस पर व्यास जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। व्यास जी जानते थे कि महाभारत युद्ध में अपने पुत्रों को खोने की वजह से इन सभी के मन में ग्लानि और अपने खोए हुए पुत्रों को देखने की अभिलाषा है। इसलिए वे धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए कहते हैं और उसे पूरा करने का वचन भी देते हैं। इस पर गांधारी अपने सभी पुत्रों को देखने की इच्छा प्रकट करती है, वहीं कुंती अपने खोए हुए ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट करती है। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों और सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु को देखने की इच्छा प्रकट करती है। उस दिन संध्या काल में वे सब गंगा तट पर आते हैं और संध्या वंदन के बाद ऋषि वेदव्यास की कृपा से गांधारी और धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षुओं की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी की तपस्या के प्रभाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए सभी कौरव और पांडव गंगा जी से प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर गंगा तट पर आए हुए धृतराष्ट्र और बाकी सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। वहाँ प्रकट हुए सभी दिव्य पुत्र दिव्य वस्त्र धारण किए होते हैं और वे सब लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से मुक्त होते हैं। वे किसी प्रकार के राग द्वेष के बिना अपने परिजनों से मिलते हैं और रात बीतने पर अदृश्य हो जाते हैं। अपनी इच्छा की पूर्ति हो जाने पर धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती प्रसन्न चित्त से श्री वेदव्यास जी का अभिवादन करते हैं और इसके बाद सभी पांडव और अन्य प्रजाजन हस्तिनापुर वापस चले जाते हैं। इसके करीब 2 वर्ष पश्चात एक दिन देवर्षि नारद घूमते हुए महाराज युधिष्ठिर के यहाँ आ पहुँचते हैं। विधिवत उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठों धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की कुशलता के बारे में प्रश्न करते हैं। नारद जी उन्हें बताते हैं, तुम्हारे हस्तिनापुर वापस आ जाने पर तपस्वी धृतराष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहते थे और अपने मुंह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते थे। तुम्हारी ज्येष्ठ माता श्री गांधारी केवल जल ग्रहण करती थी और तुम्हारी माता कुंती 1 महीने के उपवास के बाद महज 1 दिन भोजन करती थी और विदुर जी तो जंगल चले ही गए थे। संजय 2 दिन उपवास के बाद तीसरे दिन संध्या आहार ग्रहण करते थे। धृतराष्ट्र वन की सुंदरता पर मोहित होकर वहां विचरण करते और गांधारी और कुंती भी उनके साथ ही रहती थी। संजय भी उनका ही अनुसरण करते थे।
एक दिन जब धृतराष्ट्र गंगा से स्नान के पश्चात अपनी कुटिया की ओर आ रहे थे, तब बहुत जोर से हवा चली और पूरे वन में बहुत बड़ी अग्नि प्रज्वलित हो उठी। जंगल के सभी प्राणी आसपास के जलाशयों में शरण लेने लगे। देखते ही देखते संपूर्ण वन धू धू करके जलने लगा। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को तुरंत ही किसी सुरक्षित जगह पर जाने का सुझाव दिया। अपनी तपस्या से अत्यंत दुर्बल हुए धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जंगल में भागने में असमर्थ थे। अग्नि को निकट आते हुए देखकर धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ संजय। मैं, गांधारी और कुंती इस अग्नि में अपना होम कर परम गति को प्राप्त करेंगे। यह बात सुनकर बड़े विचलित होकर संजय ने कहा, महाराज, इस अलौकिक अग्नि से मृत्यु पाना ठीक नहीं होगा। किंतु धृतराष्ट्र ने कहा, हम अपना गृहस्थ आश्रम परित्याग करके आए हैं संजय। हमारे लिए इस तरह की मृत्यु अनिष्ट कारक नहीं हो सकती। जल, अग्नि तथा वायु में समाकर अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियों के लिए उत्तम माना गया है। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र तुरंत ही मन को एकाग्र कर पूर्व की ओर मुख कर बैठ गए। गांधारी और कुंती भी पूर्व मुख होकर मन को परमात्मा पर केंद्रित करते हुए बैठ गईं। संजय उनकी परिक्रमा करके उनके कहे मुताबिक वहां से निकल गए और उत्तर की ओर हिमालय में चले गए। देवर्षि नारद से यह बात जानकर युधिष्ठिर और सभी पांडव बड़े विचलित हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। थोड़े समय बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक आंसू पोंछकर नारद जी से अपने आगे के कर्तव्य के विषय में पूछा। नारद जी की शिक्षा अनुसार वे गंगा तट पर हरिद्वार के पास जंगल में गए और अपने बड़े पिता और माताओं की अस्थियां एकत्र करके विधिवत उन्हें जल में बहाकर जल अंजलि अर्पित की। नारद जी ने उन्हें आगे बताया कि अपनी घोर तपस्या और इंद्रिय संयम के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने परम लोक प्राप्त किए हैं तथा माता कुंती तो स्वर्ग लोक में अपने पति पांडु से भी मिल गई हैं। इस तरह ये तीन महान जीवात्माएं आखिरी समय में इस भौतिक जगत के बंधन को तोड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाने में सफल रही और उन्होंने उच्च गति को प्राप्त किया। दोस्तों, तो यह थी धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के अंतिम दिनों की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपके लिए ऐसी अनोखी कहानियाँ लाने के लिए हम काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं और पढ़ते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जियो जी भर के।